हेलो स्टूडेंट, आई एम हामिद हुसैन। हमारे हामिद सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था उसी के आगे मैं चलता हूँ। मैंने लेसन 1 जो पढ़ाया था उसका पहला परिमेय संख्याएं, इसका फर्स्ट ए मैंने इसको अच्छे से समझाया था। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, न समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा समझा सकूं। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक में दिया है कि पहले फर्स्ट सेकंड जो पार्ट था मैंने उसको कंप्लीट करा दिया। सेकंड में मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था। सेकंड पार्ट में कुछ मिस्टेक थी, जो संख्या लिखने में कुछ गलत हो गया था। लेकिन जो हिसाब से संख्या लिखी हुई थी, सवाल तो ठीक है, लेकिन जो उसमें बुक्स में है वो क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का है। इसलिए उसको सेकंड पार्ट मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से वो चीज़ फिर से समझ में आए। इसको जो सवाल है, सवाल पहले मैं लिखता हूँ। -3/-4 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 5/-6। कंफ्यूजन ये थी कि मैंने जो पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें 5/-5 लिख दिया था, जिससे क्या हुआ कि क्वेश्चन जो हो गया वो दूसरा हो गया। जो ये क्वेश्चन है जो आज मैंने लिखा है 5/-6, ये पहले 5/5 था, अब ये 5/6। बुक्स में आपके 5/-6 ही है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको कहता है कि संख्या रेखा के सहायता से हल करना है। संख्या रेखा की सहायता से हल करो। संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो पहले इसको हम हल करते हैं, फिर संख्या रेखा से बताते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। -3/-4 ब्रैकेट पे प्लस 5/-6। ये सवाल मैंने उतार लिया। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले जब जोड़ते हैं तो इनके हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, इनका ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये हो गया -3/-4 प्लस 5/-6। देखिए माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, काट दिया, माइनस माइनस कट गया। अब ये बचा क्या, 3/4 प्लस 5/-6। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। एलसीएम कैसे लेंगे, इसका 4 है, 4 इक्वल इसका 6 है, 6 इक्वल 4 का क्या होगा गुणनखंड 2 × 2 और 6 का 2 × 3। एलसीएम लेंगे, जो ऊपर नीचे दो मिलता है, मैच करता है, उसको हम ले लेते हैं। जो मैच नहीं करता है वो भी रखते हैं, इसको लेंगे। और लास्ट में ये बचा, इसको लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, तो इसका एलसीएम 12 होगा। अब 4 का भाग 12 में देंगे, 4 3 12, 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस 6 का 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, एक प्लस पहले से लिखा हुआ है, फिर एक संख्या माइनस की है,
तो जब एक पहले से चिन्ह हो, दूसरा चिन्ह एक और हो, तो उस चिन्ह को पहले हम ब्रैकेट पे लिखते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, इसको हम ऐसे करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इनका ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 9। अब देखिए प्लस का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 अपॉन 12। अब इसमें 10 में 9 घटाओ तो कितना बचेगा, 1 अपॉन 12। अब लोग के अंदर ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर माइनस कैसे आता है, प्लस कैसे आता है। वैसे तो प्लस के लिए क्या होता है, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई मार्क नहीं होता है, वहां पर प्लस का ही निशान मानते हैं, और माइनस और इनटू डिवाइडेशन इनके मार्क ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, जहां पर जरूरत होती है लिखना पड़ता है। लेकिन प्लस एक ऐसा है कि जिसमें स्टार्टिंग में अगर है तो हम उसके चिन्ह की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको प्लस मान लिया जाता है। लेकिन अब हमारी बात ये आती है, यहाँ पर हमारा माइनस का 1 बचेगा कि प्लस का 1 बचेगा। प्लस माइनस है, घट गया, हमने 10 में 9 घटा दिया, 1 बचा। लेकिन यहाँ पर निशान माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, उसके लिए आपको मैं बता दूं, जिस संख्या जो बड़ी संख्या होती है उसका जो भी चिन्ह होता है उसी का घटाने के बाद लिखा जाता है। 10 का माइनस है और 9 का प्लस है, बड़ा माइनस का है, इसलिए चिन्ह भी माइनस का लिखा जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/12। ये आपको निकल आया। तो इसमें अब हमको संख्या रेखा के माध्यम से बताना है, तो संख्या रेखा के माध्यम से कैसे बताएं, हमारा क्योंकि उसमें अलग अलग हमको प्लस के अलग माइनस के अलग बताना है। इसका एक चीज ध्यान रखो, एक फार्मूला ध्यान रखना, ये लिखा है 9 माइनस 10/12। इसका आंसर भी दिया है, तो जो दिया होता है उसको हम अलग ही रख लेते हैं। लेकिन हम इसके पहले क्या क्या संख्या निकल रही है, ये इसका 9/12 भी है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस का 10/12 है, और तीसरी जो बराबर में क्या आया, माइनस के 1/12। ये तीनों की मदद से हमको संख्या रेखा के माध्यम से हल करना होता है। पहला ये हमें 9/12 भी दर्शाना है, दूसरा 10/12 भी दर्शाना है, और तीसरा हमें माइनस का 1/12 भी दर्शाना है। इसको रेखा चित्र के माध्यम से, जो क्वेश्चन किया है कि संख्या रेखा के माध्यम से इसको हमको दर्शाना है, हल करना है। तो हल करने का यही तरीका है, ये जब हल हो जाए तो फिर इसके माध्यम से हमको फिर रेखा चित्र बनाना है। उसके लिए यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, आप इसको नोट कर लें, नहीं तो आप हमारे चैनल को आराम से देख के समझ लें, फिर उसके बाद में आ जाएगा। और अगर किसी तरह की समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे आप लिख के भेज दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, जो भी समस्या लिखेंगे उससे जो होगा मैं उसको अच्छे से दोबारा बता दूंगा। अब मैं इसको साफ करता हूँ ये संख्या लिखने के बाद। अब हमने यहाँ पर रेखा बनाई, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा बनी। इसमें 2 पार्ट होते हैं, मान लिया प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, तो हम मान लिया यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनमें 2 पार्ट हैं, एक धनात्मक जो प्लस माना जाता है, जो दाएं पक्ष में होता है, दायां पक्ष, और एक होता है ऋणात्मक जो माइनस माना जाता है, और ये किस पक्ष में होता है, बाएं पक्ष में। अगर हम बाएं पक्ष की तरफ चलेंगे तो माइनस में जाएंगे, अगर दाएं पक्ष की ओर जाएंगे तो हमारी संख्या प्लस में जाएगी। हमने ऐसे हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। वैसे जब प्लस के छोटे होते हैं तो माइनस को, प्लस का ज्यादा होता है माइनस का कम होता है, तो हम उसको छोटा बना लेते हैं, वो तो अपने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से है। अब देखिए
ये समझने के मैंने लिख दिया है। अब इसमें देखिए संख्या लिखनी है, जो बीच का मेन बिंदु होता है उसको हम 0 मानते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये माइनस का 1/12 जो आया है इस पे एक नोट लिखा जाता है। नोट ये है, संख्या रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1/12 का विस्थापन होता है। विस्थापन है या होता है, का विस्थापन है, मतलब कोई भी संख्या लिखी जाएगी वो 1/12 से ही स्टार्ट होगी, चाहे प्लस की हो और चाहे माइनस की हो। इसीलिए आप ये नोट जरूर लिख लें, जिससे कि जो भी आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसे ये पता रहे कि माइनस पे कौन सा चल रहा है, प्लस पे कौन चल रहा है। और इस ये 1/12 आया तो कैसे आया, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमने हल किया था उसमें माइनस के 1/12 आया, तो ये जो आया ये तो एक तरीके से आंसर, इसमें जो माइनस प्लस से आया वो तो आया, लेकिन इसका ये विस्थापन है कि संख्या रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में 1/12 का ही विस्थापन होगा। 1/12 से ही शुरू करेंगे, चाहे प्लस का शुरू करें चाहे माइनस करें। माइनस का भी 1/12 से शुरू करेंगे और प्लस का भी 1/12 से शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत 1/+ की करते हैं, मतलब दाएं पक्ष धनात्मक पक्ष में। तो 1/12 है तो हम यहाँ शुरू करते हैं। पहली संख्या 1/12, दूसरी संख्या 2/12, तीसरी संख्या 3/12, चौथी संख्या 4/12, पांचवी संख्या 5/12, छठवीं संख्या 6/12, सातवीं संख्या 7/12, आठवीं संख्या 8/12, नौवीं संख्या 9/12 और एक 10/12। हमने 10 तक ले लिया। अब हम इधर आएंगे, इधर भी उसी तरह, लेकिन कह रहा है 1/12 का ही विस्थापन होगा, चाहे प्लस में जाइए और चाहे माइनस में जाइए। दाएं पक्ष में प्लस पे होता है, बाएं पक्ष में लिखते हैं तो माइनस पे होता है। अब ये माइनस का 1/12, माइनस के 2/12, माइनस के 3/12, माइनस के 4/12, माइनस के 5/12, माइनस के 6/12, माइनस के 7/12। हम देखो ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको आप चाहे तो बराबर बराबर लिख लें, चाहे कम ज्यादा लिख लें, क्योंकि जो जहां पर जितना दर्शाया जाएगा वैसे ही शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेन बिंदु, हमारा 0 से ही शुरू होता है। 0 से इधर प्लस में जाएगा और इधर माइनस पे जाएगा। प्लस के इधर 1 से शुरू होगा, इधर भी 1 से शुरू होगा। अब इसमें बटे पे है, भिन्न पे है, तो भिन्न पे अलग भिन्न के हिसाब से होगा प्लस में, और इधर भिन्न में माइनस के इधर भिन्न के हिसाब से होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में, या आप यहां से ले लो कि 9/12 प्लस का और 10/12, फिर कह रहा है 1/12। पहले हम माइनस के ले रहे हैं, माइनस का 1/12, तो माइनस का हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, प्लस का ऊपर से शुरू कर ले रहे हैं, इसमें हमें मार्क लगाने में दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आएगा। तो 0 से शुरू करते हैं, तो हमने यहाँ 0 से शुरू किया। कह रहा है माइनस का 1/12, माइनस का 1/12 ये होता है, छोटा ले लिया, ये आए, ये आए। ये माइनस का 1/12 है। फिर कह रहा है प्लस का 9/12, प्लस इधर चलना है, यहां से शुरू करते हैं, ये उठाया 9/12 ये है, इसको ऐसे ले गए,
ले जाने के बाद इसके सामने ऐसे ले। फिर कह रहा है कि -10/12। अभी ये तो हमने 9/12 तक लिया है, अब कह रहा है -10/12 दर्शाते करना है। तो 9/12 को दर्शाने के लिए, क्योंकि माइनस का 10/12 ये माइनस प्लस के 9/12 के साथ में ही जब माइनस प्लस हुआ तभी तो एक आया, इसलिए इसको एक को इंक्लूड करने के लिए यहीं से हम शुरू करेंगे। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। जब हम कोई संख्या उठाते हैं तो इसको हम तिरछा ले लेते हैं, यहां से हम सीधा ले लें, यहां से हम सीधा लेते हैं और इसको हम तिरछा ले लेते हैं, जिससे हम जब दूसरी संख्या उठावें तो हमको दिक्कत ना हो, हमारी संख्या साफ सुथरी दिखाई दे। ये आके और ये 1/12 पे रुक जाएगा और ये विपरीत दिशा पे चलेगी। समझ में आया? माइनस के 1/12 यहां से उठाया, ये माइनस के 1/12। फिर कहता है प्लस का 9/12, जीरो से शुरू किया, प्लस का 9/12। फिर कहता है माइनस का 10/12, जिन दोनों का रेशियो ही एक मतलब माइनस का 1/12, तो इसलिए 9 से ये पे हम एक माइनस के 1/12 पे हम इसको इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा माइनस का 10/12 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 10/12, जिसमें 10 क्या है? 10 हमारा ऋणात्मक, अगर उधर को जाता तो धनात्मक होता, इधर को आ रहा है इसलिए ऋणात्मक। 10 हमारा ऋणात्मक विस्थापन है, विस्थापन है। और ये इधर गया 9/12, तो 9 हमारा धनात्मक विस्थापन है। और ये माइनस का 1/12, तो एक हमारा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक क्या है? ऋणात्मक विस्थापन है। ये माइनस के 10/12, 10 हमारा माइनस के 10 जो होगा ऋणात्मक विस्थापन है, 9 हमारा धनात्मक विस्थापन है, और हमारा ये जो माइनस का 1/12 है, एक हमारा ऋणात्मक विस्थापन है। इस तरह ये इस चित्र के, यही रेखा चित्र है जिसके माध्यम से हमको इस सवाल को -4 को हमको ये सिद्ध करना था, प्रूव करना था, वो भी संख्या रेखा की सहायता से। तो ये हमारी संख्या रेखा है जिसके माध्यम से ये फिगर बनेगा, और जो यही फिगर हमारा आंसर को बताएगा। आंसर में इसी तरह का हमें मैचिंग दिखाएगा। अगर ये इस तरह है तो ही सवाल सही है, इसके लगाने हल करने से ही सही नहीं, क्योंकि उसमें सीधा कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से आप हल करिए, तो हल करने के बाद संख्या रेखा से दर्शाना पड़ेगा, वो आपको इस ढंग से दर्शा सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। दो हमारे कंप्लीट हो गए, अब तीसरा हमारा देखिए क्वेश्चन है, कहते हैं हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हर का
लासा, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लासा लेकर हल करें। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है, 5/12 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 7/16, ये हमारा क्वेश्चन है। 5/12 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 7/16। अब हम उसको एलसीएम के माध्यम से, मतलब लासा के लेकर हमको उसको हल करना है। इसका देखिए, जब इस तरह की संख्या हो तो उसको समान तरीके में, जैसी ऐसी है, जो पहली संख्या उसी ढंग में दूसरी संख्या भी कर दिया जाता है, नहीं तो सवाल करने में कंफ्यूजन पैदा होती है। इसलिए हम क्या करें, इसका ब्रैकेट तोड़ दें, क्योंकि एक ब्रैकेट पे नहीं है, एक ब्रैकेट पे है। अब इसको करेंगे तो कुछ डिफरेंट लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको समान करने के लिए इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। 5/12 प्लस ये माइनस के 7/16। अब 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका भी हमने जैसे आपको बताया था। एलसीएम का तरीका ये है, पहले हम लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 16। 12 का 2 दूनी 4 3 12, इसमें 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए 2 ये है, 2 ये है, इसका 2 हो गया, इसमें भी 2 है, नीचे भी 2 है, इसलिए 1 2 लेंगे। ऊपर नहीं है, 3 है, नीचे 2 ही अकेला है तो ये ले लेंगे। ये 2 अकेला है, ये ले लेंगे, और बचा कुचा ये 3 है, ये 3 ले लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते 48, तो इसका एलसीएम होगा 48। एलसीएम वो संख्या लेंगे, एलसीएम वही होगी जो पहली संख्या से और दूसरी संख्या से दोनों से कट जाए, मतलब भाग चला जाए। 12 से भी कटे और 16 से कटे। अब ये 12 से कट रही, 16 से नहीं कट रही, तो वो एलसीएम नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 से देखो 48 हुआ, तो 12 का ऐसा पढ़ेंगे 48, तो 12 24 बात है 36, 12 चौक 48, 4 आया, 4 बार गया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पंचे 20 प्लस। अब 16 का ऐसा पढ़ेंगे 48 से ज्यादा ना जाए, 16 16 16 दूनी 32, और 16 ते 48, 3 बार गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 त्रिका 21। अब देखिए जब दो चिन्ह होते हैं तो बताया, एक चिन्ह को ब्रैकेट पे रख देते हैं, बाद में उसको ब्रैकेट तोड़ के कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 7 त्रिका माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे, 20 प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया 21 बटे कितना हो गया 48। 48 का मतलब अब 20 में 21 घटा देंगे, या 21 में 20 घटा देंगे, बात एक ही है, बीजगणित में आगे पीछे दोनों घट जाता है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन ज्यादा माइनस का है और प्लस का माइनस छोटा है, इसलिए माइनस का बचेगा, माइनस के 1/48, 1/48, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको समझ लें, अच्छे से समझ लें किस ढंग से एलसीएम कैसे लिया जाएगा, एलसीएम के बाद में सवाल को कैसे हल करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड कह रहा है माइनस के 3/11 ब्रैकेट में बंद। दूसरा है प्लस माइनस के 4/33, इसको कहता है हल करना है, वो भी क्या लेकर, लासा लेकर। लासा मतलब जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, मतलब इन दोनों का मान निकालना है। अब देखिए 11 और इनका हमने क्या कहा, जब इनको करते हैं तो इनको समान करना है। ऐसे तो ये भी समान है, ब्रैकेट पे है, लेकिन जब कोई चीज बाउंडेशन पे होती है और उसको हल करना है तो वो पहले हटा दिया जाता है बाउंडेशन, इनके ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो ये माइनस का 3/11 माइनस के प्लस माइनस के 4/33। देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है, इसलिए काट दिया, कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3/11 प्लस माइनस के 4/33। इन दोनों का एलसीएम 33 होगा, क्योंकि 33 ऐसी संख्या है जो 11 से भी कट रही है और 33 से भी कट रही है। 11 से 33 और 33 एक कम 33, इसलिए दोनों से कट रही है, इसलिए हमने 33 ले लिया। 33 का इसमें किया
तो 11 3 33, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तिरका 9 प्लस ब्रैकेट में लेंगे ये माइनस आ जाएगा, 33 एक कम 33, एक का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4। अब देखिए इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 अपॉन 33। अब 9 में 4 गए, कितना बचेगा? अब देखो प्लस का ज्यादा है माइनस का छोटा, इसलिए प्लस में बचेगा 5, 5/33। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगर किसी तरह इसमें भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम इसको दोबारा एक वीडियो बना देंगे इसको समझा के, ठीक है? और जितने क्वेश्चन हो आप उसको मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन हमें पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो जो जो क्वेश्चन पूछने हैं उसी का एक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप आसानी से जो नहीं आ रहा उसी को आप पढ़ें, पूरा डिटेल से ना पढ़ें, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 नंबर में कहता है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस ब्रैकेट पे माइनस क्या 11 मतलब 11/9। इनमें हमें मान ज्ञात करना है। मान क्या? वही एलसीएम के थ्रू हमको उसका हल करना है। अब देखिए इनको पहले समान कर लो, ब्रैकेट हटा दो, तो 2 प्लस माइनस क्या 11 अपॉन मतलब 11/9। अब देखो ये दो अकेला है, सिंगल है, ये बटे में है, तो क्या करते हैं बटे में एक अपनी तरफ से कर सकते हैं। एक इसलिए कर सकते हैं, एक के मल्टीप्लाई करने से, एक के भाग देने से इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम एक लिखते हैं। अगर हम 0 लिख देंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 का किसी में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, डिवाइडेशन होगा ही नहीं, तो इसलिए हम एक लिखते हैं, क्योंकि एक का इसके अंदर हम भाग देंगे तो भी वही संख्या आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही संख्या आएगी, इसीलिए हम इसको एक मान लेते हैं। अब ये दोनों बराबर में हो गए, बटे में ये भी हो बटे में भी है, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 1 का 9 में भाग देंगे, 1 नहीं है 9, 9 आया, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा, प्लस दो चिन्ह इसलिए ब्रैकेट बना देंगे, 9 1 कम 9 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 11 आ जाएंगे। अब देखिए इनका ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 18 प्लस माइनस माइनस होता है 11 बटे कितना हो गया 9, 18 में 11 घटाओ कितने बचेंगे 7, 18 में 11 घटे 7। देखो माइनस का छोटा है प्लस का बड़ा, इसलिए प्लस के 7/9, ये हमारा आंसर होगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देख लें। सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन है माइनस का 3 ब्रैकेट पे प्लस, फिर दूसरा है ब्रैकेट में माइनस का 2 अपॉन माइनस के 3। इसको हल करना है, सेम वही प्रोसेस है। इनके सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का 3 प्लस इसका माइनस करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा माइनस के 3 प्लस 2 अपॉन 3। अब देखो जब एक संख्या कम हो और एक बटे में हो तो क्या करते हैं, इसलिए इसमें हम 1 अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भाग करने में फर्क पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ेगा, इसलिए 1 लगा के इसका एलसीएम लिया, इसका 3 एलसीएम हो गया, 1 का 3 में भाग दिया, 1 तिरका 3, 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिरका 9 माइनस का 9 आ गया, प्लस 3 1 कम 3 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 2। अब इसको देखो 9 में 2 घटाएंगे तो 9 में 2 गए, बचेंगे 7, लेकिन देखो माइनस का इसलिए माइनस के 7/3। ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा एक 1A हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें टोटल 4 ही पॉइंट हैं, 4 ही हैं, जिसमें कि पूरा बताया गया कॉन्सेप्ट। आप इसको समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, कोई दिक्कत होती है तो आप इसको लिख भी सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारा चैनल हामिद सर कानपुर, एक चीज और ध्यान रखें, हमारा जो चैनल है वो हामिद सर के नाम से और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन आप जो भी सर्च करें यूट्यूब में हामिद सर कानपुर जरूर डालिएगा। हामिद सर कानपुर डालेंगे तो हमारे उस पर फोटो और उस पर दिखा होगा, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, वो भी इसका लाभ उठा सकें। बस इतना ही। नमस्कार।